और जनता से जुड़े मुद्दों पर मुखर रहने वाले, हमेशा उनके सुख दुख में शरीक होने वाले मंत्री किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर में एक ऐसे अंदाज में नजर आए जिस पर प्रशासनिक गलियारों से लेकर सियासी हलकों तक चर्चा हो रही है। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। घटिया निर्माण पर मंत्री किरोड़ी हुए लाल। खूब सुनाई खरी खोटी, लुटेरे हो खा गए सम्माल। अधिकारियों को फटकार, जिम्मेदारी समझे जिम्मेदार। तुम्हें शर्म नहीं आती? जो ये क्या है? वीडियो बना पड़े तो इसी पे वो तो क्लास का डाल दो, मिट्टी में ये सीमेंट डाल दो, मिट्टी में सुनाई, मिट्टी में सब सुनाई, बजरी नहीं है, बजरी ये लो, शर्म नहीं आती? सीमेंट नहीं है, चोरा साला लुटेरो, तुमने देश को खा गया। सूबे के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल का ये वो आविष्कावतार था जो चर्चा का सबब बना हुआ है। साला लुटेरो, तुमने देश को खा गया। आमतौर पर मंत्री महोदय इस रूप में नहीं देखे जाते। सहज सुलभ मंत्री जी कभी मंच पर थिरकते नजर आते हैं तो कभी किसी फरियादी के हाथ पर ही अपना मोबाइल नंबर लिखकर सुर्खियां बटोर ले जाते हैं। लेकिन इस बार जो नजर आया वो लगभग दुर्लभ है। दरअसल मंत्री किरोड़ी लाल मीणा 2 फरवरी को सवाई माधोपुर के ठिंगला स्थित निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ घटिया निर्माण कार्य को देखकर मंत्री जी का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मौके पर मौजूद राजस्थान राज्य सड़क विकास के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी के तेवर देखकर मौके पर मौजूद अधिकारियों को जैसे सांप सूंघ गया। तुमने देश को खा गया। अधिकारी डॉक्टर किरोड़ी के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके और सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। डॉक्टर किरोड़ी ने अधिकारियों के सामने ही अपने समर्थकों से कुछ ईंट पत्थर हटवाकर निर्माण कार्य देखा। जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है, उन्होंने निर्माण कार्य की एजेंसी से जुड़े हुए अधिकारी हैं, उनको बेहद कड़ी रूप में फटकार लगाई और बताया ये भी जा रहा है कि कुछ समर्थक भी आक्रोशित हो गए जिन्होंने कुछ अधिकारियों के साथ भी मारपीट कर डाली। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं है कि मारपीट किसके साथ में की गई। इस मामले में अभी तक किसी भी तरह की कोई शिकायत भी पुलिस में दर्ज नहीं करवाई गई है और इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं और निर्माण कार्य से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, उन्होंने भी इस समूचे मामले में पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। मंत्री के तीखे बयान और अधिकारियों को लगाए गए मारपीट के आरोपों के बाद मामला प्रशासनिक गलियारों से लेकर सियासी हलकों तक चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ घटिया निर्माण को लेकर सरकार की सख्ती का संदेश जा रहा है तो दूसरी ओर अफसरों के साथ कथित मारपीट और आरोप प्रत्यारोप ने पूरे प्रकरण को विवादों में ला दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी बेहद आक्रोशित हुए और उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अभी तक मारपीट किसके साथ में हुई ये पूरी तरह से संशय बना हुआ है, लेकिन ये तय है कि निर्माण में बेहद घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। अब फिलहाल ये जांच का विषय होगा और किस पर इस मामले की गाज गिरेगी ये अभी तक भविष्य के गर्त में है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और झुंझुनू के उदयपुर वाटी से जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बताते हैं। जी हां, बड़ी खबर ये देखिए, भूख हड़ताल पर बैठे वकीलों की तबियत अब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। भूख हड़ताल पर लगातार वकील बैठे हुए हैं जिसमें उसकी तबियत बिगड़ रही है और बार संघ अध्यक्ष श्रवण की तबियत बिगड़ गई है। जी हां, श्रवण सैनी वकील हनुमान गुर्जर की तबियत बिगड़ी है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। बार संघ अध्यक्ष श्रवण सैनी की तबियत बिगड़ी है, वकील हनुमान गुर्जर की तबियत बिगड़ी है। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दोनों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। गुढ़ागौर जी से जुड़े राजस्व मामलों के उदयपुर वाटी स्थानांतरण की मांग यहां पर की जा रही है। 6 दिनों से कार्य बहिष्कार के साथ भूख हड़ताल पर ये वकील बैठे हुए हैं, लेकिन 6 दिन से भूख हड़ताल के बाद अब धीरे धीरे वकीलों के स्वास्थ्य में गिरावट दर्ज की जा रही है। तो आप देखिए किस तरह से डॉक्टर्स को वहां मौके पर ही बुलाया गया जहां पर आमरण अनशन कर रहे हैं। 2 वकील हैं, बार संघ अध्यक्ष श्रवण सैनी और वकील हनुमान गुर्जर की तबियत बिगड़ी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, 6 दिनों से हड़ताल पर अपनी मांग को लिए बैठे हुए हैं, क्या इसमें कोई बातचीत हो पाई है?
कृष्ण मेरी आवाज मिल रही है? कृष्ण मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो चलिए हम कृष्ण से फिर से कनेक्ट करेंगे। लेकिन आप देखिए बड़ी खबर ये है, वकील हनुमान गुर्जर और जो बार संघ के अध्यक्ष हैं उन दोनों की तबीयत खराब हो गई है। हालांकि डॉक्टर को मौके पर बुलाया गया और फिर उनकी जो प्राथमिक इलाज है वो करने के बाद उन्हें सीएससी में भर्ती करा दिया गया है। भूख हड़ताल पर बैठे वकीलों की अब धीरे धीरे तबीयत बिगड़ने लगी है। और चलिए एक बड़ी खबर सीकर से भी मिल रही है। जी हां, आपको बताएंगे जवान के निधन के बारे में। दरअसल श्री माधोपुर के जवान का निधन हो गया है। अग्निवीर करण सिंह राठौर का निधन हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिलीगुड़ी में करण सिंह राठौर तैनात थे। कल श्री माधोपुर जवान का पार्थिव शरीर पहुंचेगा। राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार इनका होगा। सिलीगुड़ी में तैनात थे करण सिंह राठौर। अग्निवीर करण सिंह राठौर का निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनने के बाद पूरा गांव और परिवार गहरे सदमे में आ गया। आप देखिए नौजवान है, अभी श्री माधोपुर के जवान का निधन हुआ है। कल पार्थिव शरीर इनका पहुंचेगा। और इधर खैरथल तिजारा में 6 लेन निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक बाबा बालकनाथ पहुंचे। इसी दरमियान उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल ग्रामीण भिवाड़ी के उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी से परेशान हैं, जो उनकी फसलों को बर्बाद कर रही है। किसानों ने बताया कि गंदे पानी के कारण खेतों की उपज क्षमता भी खत्म हो रही है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिसके बाद विधायक ने कहा कि सीवरेज और एसटीपी से जुड़ा काम प्रगति पर है और जल्द ही ठोस समाधान होगा। पानी डालने की लाइन तो उसमें सारा पानी लेकर बाहर जाएगा। वो लाइन हम इधर वालदा या सारे को भरा और ईटीपी का पानी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? महाराज जी ये साफ करके पानी भेज रहे हैं। अगर गंदे में ही साफ को डालेंगे तो वो एक ही बात हो जाएगा। फिर ये भेज क्यों रहे उसमें आ रहा है। हाँ मेन पानी तो भिवाड़ी से आ रहा है, बड़ा पानी आ रहा है। उसी में ये जो साफ पानी निकल रहा है वो भी गंदा ही हो रहा है। जैसे आप पूछो। अब मेरी बात ये है, देखो मैंने पहले भी कहा था, राजनीति ठीक है, हमारा एसटीपी जो बन रहा है उसकी जो पानी डालने की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को अब घटाकर 18% कर दिया है। भिलवाड़ा की वस्त्र उद्योग जगत के लिए यह बड़ी राहत और अवसर लेकर आया है। भारी टैरिफ के कारण पिछले समय भारतीय निर्यातक दबाव में थे, लेकिन अब शुल्क घटने से भारतीय वस्त्र वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। उद्योगपति इसे नए उत्पादन, निर्यात और रोजगार के अवसर के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे वस्त्र उद्योग को नई ऊर्जा मिलेगी और वैश्विक व्यापार में मजबूती आएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 18% कर दिया है और उसका असर कहीं ना कहीं पॉजिटिवली देश में देखने को मिल रहा है। हम हैं वस्त्र नगरी में, तो वस्त्र नगरी के व्यापारी हैं, जो उद्योगपति, उनसे बात करते हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं 18% कर दिया गया टैरिफ को? बहुत अच्छा कदम है, बहुत स्वागत करना चाहिए इस कदम का। पहले 50% था, अब 50 से सीधा 18% कर दिया। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दूसरे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, वियतनाम, बांग्लादेश, अभी हमारा इंडिया का जो टैरिफ है उनसे भी 2-2.5% कम है। तो एक तो ये एडवांटेज मिलेगा, प्लस ये जो ट्रेड वॉर चल रहा था पिछले 1 साल से, इस ट्रेड वॉर के चक्कर में जो हिंदुस्तान की सरकार ने दूसरी कंट्रीज के साथ एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर के इस दौरान जो नए एवेन्यूज जो खोले हैं, चाहे वो EU ट्रेड डील है, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ट्रेड डील जो चल रही है, जो लंदन की ट्रेड डील है, ये सारे एवेन्यूज भी बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर जो हमारे को अल्टीमेटली आज जो माहौल बनके पूरा कंपोजिट पैकेज आया है, तो ये हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आने वाले टाइम के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कम हुए हैं, 18% जो हुआ है उसको जो देश के लोग हैं स्वागत कर रहे हैं। भिलवाड़ा वस्त्र नगरी में खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं इससे व्यापार बढ़ेगा और व्यापार करने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं ना कहीं आसानी रहेगी और कई व्यापारियों को रोजगार के जो सृजन करना है वो कर पाएंगे और आर्थिक रूप से भी जो भिलवाड़ा है, जो देश है, जो राजस्थान है, मजबूत होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भिलवाड़ा।
और इधर हनुमानगढ़ टाउन के पास ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर तक सड़क निर्माण की मांग तेज हो गई है। इस बीच अमरपुरा थेहड़ी के पूर्व सरपंच ने प्रदर्शन किया और भद्रकाली मंदिर से कलेक्ट्रेट तक नंगे पांव ही निकल गए, जिसके बाद कलेक्ट्रेट से सड़क बनाने की मांग की गई। पूर्व सरपंच ने बताया कि सड़क बनाने को लेकर दो पहले से टेंडर हो चुका है, बावजूद इसके सड़क नहीं बनाई गई। जबकि 19 मार्च से भद्रकाली मेला शुरू हो जाएगा, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु भद्रकाली मंदिर पहुंचेंगे। भद्रकाली मंदिर से माथा टेक कलेक्ट्रेट परिसर हनुमानगढ़ जंक्शन में नंगे पैर पैदल यात्रा की है। 2 वर्षों से बंद पड़ी हनुमानगढ़ टाउन से भद्रकाली मंदिर को जो मार्ग है उसका टेंडर 2 वर्ष पूर्व हुआ था। बीच में अधिकारियों ने ठेकेदार द्वारा चालू करवाई। 1 माह चालू किए हुए वो आधा किलोमीटर सड़क बनी, बंद कर दी। 3 महीने बाद में 1 किलोमीटर बनाई, बंद कर दी। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है मां भद्रकाली मंदिर, हम सबको सजा क्यों मिल रही है? स्कूल के बच्चे परेशान हैं। अभी रास्ते में आ रहा था, छोटी छोटी बच्चियां साइकिलों पे आ रही थी, उनका साइकिलों का नुकसान, एक्सीडेंट आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, उनका नुकसान, गाड़ियों का नुकसान, किसानों का नुकसान। हमें यह सजा क्यों मिल रही है? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ से बैंकिंग सिस्टम को हिला देने वाला एक मामला सामने आया, जहां रक्षक ही भक्षक बन गए। पंजाब नेशनल बैंक के ही एक शाखा में करोड़ों के गोल्ड लोन घोटाले का खुलासा हुआ, जिसमें बैंक के ही अधिकारी और कर्मचारी शामिल पाए गए हैं। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। पीएनबी में 6.5 करोड़ की गोल्ड चोरी, बैंक मैनेजर ही निकला मास्टरमाइंड। स्ट्रांग रूम से 4 किलो सोना गायब। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ शहर के नानसा गेट स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए कीमत के 4 किलो से ज्यादा सोने के गहनों की चोरी का मामला सामने आया है। आरोप है कि तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने 2 अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर बैंक के स्ट्रांग रूम में रखी गोल्ड सेफ से ग्राहकों के गिरवी रखे गए आभूषण निकाल लिए। मामले में बैंक के वर्तमान वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग ने रविवार को नवलगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। शुरुआती जांच में करीब 4198 ग्राम सोने के आभूषण गायब मिले। पंजाब नेशनल बैंक है, उसके जो प्रबंधक है उन्होंने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि उनके बैंक में कार्यरत जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो गोल्ड लोन दिए जाते थे, तो गोल्ड लोन का जो लॉकर था उस लॉकर से कोई टेम्परिंग की गई है, आभूषणों की जो है अदला बदली हुई है, जिसमें कि बैंक कर्मियों के विरुद्ध ही उन्होंने जो है एफआईआर लॉन्च कराई है। पुलिस भी इसमें अपना अनुसंधान कर रही है कि किस तरह से ये मामला क्या है और क्या इसकी गंभीरता है, इसको लेकर के और अनुसंधान किया जा रहा है। बैंक की आंतरिक जांच में सामने आया है कि 73 गोल्ड पैकेट में असली आभूषण निकालकर नकली रखे गए, जबकि 3 पैकेट में रखे गहनों का वजन कम पाया गया। बैंक अधिकारियों की माने तो सीसीटीवी फुटेज में 21 जनवरी की शाम अमित कुमार और संतोष कुमार सैनी सोने के गहनों से भरा बॉक्स बैंक से बाहर ले जाते दिखाई दिए। वहीं 22 जनवरी की शाम स्ट्रांग रूम में गोल्ड सेफ के पैकेट से छेड़छाड़ करते हुए भी दोनों कैमरे में कैद हुए। जांच में ये भी सामने आया है कि गोल्ड सेफ की संयुक्त अभिरक्षा की चाबी वो प्रबंधक अनंत प्रकाश के पास थी, जो उन्होंने वरिष्ठ शाखा प्रबंधक को सौंप दी थी। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे में नानसा गेट स्थित पीएनबी शाखा से करीब 4 किलो 198 ग्राम सोना पार करने का मामला सामने आया है। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित जांगीर और 3 बैंक कर्मी हैं, उन पर बैंक से सोना पार करने का आरोप लगा है। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक मुकेश सिहाग की ओर से नवलगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मामले के अनुसार जो तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित जांगीर है, उनके साथ 2 अन्य बैंक कर्मियों पर बैंक से करीब 4 किलो 198 ग्राम सोना जो लोन के एवज में स्ट्रांग रूम में रखा हुआ था, उसको
पार कर उसकी जगह नकली सोना रखने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक अमित कुमार, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट संतोष कुमार सैनी और उप प्रबंधक अनंत प्रकाश चौधरी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया है। अब बैंक द्वारा भी इस मामले में जांच की जा रही है, वहीं नवलगढ़ पुलिस की जांच भी अब आगे बढ़ रही है। मामले का खुलासा होने के बाद गोल्ड लोन लेने वालों में हड़कंप पहुंचा हुआ है। अब देखना यह होगा कि नवलगढ़ पुलिस की जांच में क्या कुछ खुलासा होता है और कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू।